नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। अलीगढ़ में एक बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ घर बनाने की चाहत में हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जो कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम से ज्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट देखिए। नजरें झुकाकर अलीगढ़ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी तबस्सुम नाम की शादीशुदा महिला को गौर से देख लीजिए, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की। मुस्कान और सोनम से भी खौफनाक साजिश रची। बेवफा तबस्सुम ने प्रेमी के साथ मिलकर पति यूसुफ के हाथ पैर बांधकर पेट फाड़ा, पति की लाश को तेजाब डालकर जलाया और फिर जली हुई लाश को ईंट भट्टों में डालकर क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया। अपने ही पति को दिल दिला देने वाली मौत देने वाली आरोपी पत्नी तबस्सुम के जुर्म से पर्दा हट चुका है और वो सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। इस दिल दिला देने वाले हत्याकांड में शामिल आरोपी पत्नी का आशिक दानिश फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की मुस्कान और सोनम से भी खतरनाक साजिश रचने वाली पत्नी तबस्सुम के जुर्म की कहानी को आपको विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ये तस्वीरें अलीगढ़ के यूसुफ की हैं, जो पेशे से मंडी में पल्लेदारी का काम करता था। रोज की तरह 29 जुलाई की सुबह भी वह घर से काम के लिए निकला था, लेकिन उस रोज देर रात तक भी यूसुफ वापस घर नहीं लौटा। यूसुफ का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आने लगा। परिजनों ने पहले तो सोचा यूसुफ कहीं काम में व्यस्त होगा, लेकिन रात बीतने के बाद अगले दिन परिजनों ने छर्रा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शुरुआत में पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिले। यूसुफ का कोई दुश्मन नहीं था, ना कोई आर्थिक विवाद, लेकिन जब एक हफ्ते बाद कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र में ईंट भट्टों के पास एक अधजला शव बरामद हुआ, तब मामला एक नई दिशा में मुड़ गया। ढोलना थाना पुलिस को पास के ग्रामीणों ने जानकारी दी कि ईंट भट्टों के बीच झाड़ियों में से बदबू आ रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक युवक का शव, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, पेट फटा हुआ था, शरीर का ऊपरी हिस्सा तेजाब से झुलसा हुआ था, कीड़े शरीर को घुन की तरह खा रहे थे। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। लेकिन जब पुलिस ने शव की फोटो और पहनावे के आधार पर छर्रा थाने से गुमशुदा युवक की जानकारी मांगी तो यूसुफ का नाम सामने आया। यूसुफ के पिता भूरे खां ने शव को देखकर ही पहचान लिया और वहीं टूट पड़े। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने पुलिस को बताया वो एक साजिश की शुरुआत का सिरा बन गया। यूसुफ के पिता भूरे खां ने बेटे की हत्या का शक उसकी पत्नी तबस्सुम पर जताया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कुछ महीनों से उन्हें बहू तबस्सुम के व्यवहार पर शक हो रहा था। वह मोबाइल में लगी रहती थी, झगड़े अधिक होने लगे थे, वह मेरे बेटे को जानबूझकर उकसाती थी। शक तब और बढ़ गया जब बेटे की मौत के बाद बहू अचानक घर से गायब हो गई और कभी कभी घर आने वाला उसका दोस्त दानिश भी लापता हो गया। परिजनों ने जब यूसुफ के घर की तलाशी ली तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यूसुफ के भाई आमिर के अनुसार तबस्सुम के कमरे से ताबीज, पर्चियां, बादाम, खजूर और काले धागे मिले। इन सब का इस्तेमाल आमतौर पर टोने टोटकों में होता है। कुछ पर्चियों पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था और कुछ पर तबस्सुम और यूसुफ के नाम के साथ कुछ अनजान चिन्ह बने थे। परिवार का आरोप है कि तबस्सुम ने यूसुफ को अपने वश में रखने के लिए ये टोटके किए ताकि उसका प्रेम प्रसंग दानिश के साथ बेरोक टोक चलता रहे। लेकिन जब बात नहीं बनी तब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यूसुफ की हत्या की योजना रची। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। जांच में सामने आया कि यूसुफ की पत्नी तबस्सुम का प्रेम संबंध दानिश नाम के युवक से था। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। फिलहाल तबस्सुम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
सूत्रों के मुताबिक तबस्सुम ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने माना कि वह यूसुफ से परेशान थी और दानिश के साथ जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन तलाक या अलगाव की जगह उसने हत्या का रास्ता चुना। दिनांक 2/8/25 थाना छर्रा ग्राम धनसारी से भूरे खां नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति की तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान कासगंज से सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ढोलना क्षेत्र में है, जिसकी पहचान यूसुफ के रूप में हुई। घर वालों की तहरीर के आधार पर थाना छर्रा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मृतक यूसुफ की पत्नी का अवैध संबंध के चलते यूसुफ की हत्या की गई है। ये प्रकरण सामने आया, जिसमें पत्नी की भूमिका के चलते गिरफ्तार कर पत्नी को जेल भेजा जा रहा है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। यूसुफ की पत्नी तबस्सुम उसी गांव के दानिश से मोहब्बत करने लगी थी। वो दानिश के प्यार में इस कदर पागल हुई कि अब वो आगे की जिंदगी प्रेमी के साथ ही बिताना चाहती थी, लेकिन उसका पति यूसुफ उसके रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। फिर क्या था? वासना में अंधे हुई तबस्सुम ने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने ही पति के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। उसने अपने प्रेमी दानिश की मदद से अपने पति के हाथ पैर बांधे और चाकू से पेट पर एक के बाद एक वार कर पेट फाड़ दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या करने के बाद तबस्सुम ने पति की लाश पर तेजाब छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। बेवफा पत्नी तबस्सुम की हैवानियत यही नहीं थमी। पति की लाश को जलाने के बाद आरोपी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की अधजली लाश को लेकर कासगंज पहुंची और लाश को एक ईंट भट्टे के पास फेंक दिया। इस तरह से अलीगढ़ की इस कातिल बीवी के जुर्म से पर्दा हटा। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर लाश के टुकड़े कर सीमेंट के घोल में नीले ड्रम में जमा दिए थे। तो इंदौर की सोनम ने हनीमून पर भाड़े के हत्यारों से पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया। इसके बाद दिल्ली की सुष्मिता ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति को करंट से मार डाला। इसके बाद अब अलीगढ़ के तबस्सुम ने प्रेमी दानिश के साथ के पास फेंक दिया। इस तरह से अलीगढ़ की इस कातिल बीवी के जुर्म से पर्दा हटा। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर लाश के टुकड़े कर सीमेंट के घोल में नीले ड्रम में जमा दिए थे। तो इंदौर की सोनम ने हनीमून पर भाड़े के हत्यारों से पति राजा रघुवंशी को मरवा दिया। इसके बाद दिल्ली की सुष्मिता ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर अपने पति को करंट से मार डाला। इसके बाद अब अलीगढ़ के तबस्सुम ने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर अपने पति यूसुफ की हत्या कर उसकी लाश को जलाकर ईंट भट्टे की जलती भट्टी में स्वाहा कर दिया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका गुनाह चीख चीख कर गुनहगार का नाम बता ही देता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।